वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में हमने बेसिक नीड्स अप्रोच और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अप्रोच जो है ना, ये हमने डिस्कस करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। इक़्तिसादी तरक्की की बुनियादी ज़रूरियात अप्रोच जो है और जो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो है बड़ी अप्रोच, इसको PQLI जो है ना, इसको आज डिस्कस करना। तो इसको देखते हैं। तो इक़्तिसादी तरक्की की जो पैमाइश होती है ना, उसको करने के लिए जो रवायती तरीके होते हैं, जो ओल्ड मेथड होते हैं ना, उसके तल्लुक़ में GNP में इजाफा और जो फ़ीकस GNP है ना, पर कैपिटा GNP जो है ना, उसमें इजाफा होना चाहिए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ना इन इक़दामात के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान पैदा हुआ। इन इक़दामात जो है ना, इनकी बजाय रोज़गार और तकसीम के इक़दामात के इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। लेकिन बहुत से माहिरीन इक़्तिसादियात का ख्याल है कि रोज़गार में इजाफा का मेयार माशी तरक्की का मुनासिब इशारिया नहीं है। इसकी वजह यह है जो बेरोज़गार जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, वो इससे बेरोज़गारी से मुख्तलिफ हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में मौजूद हैं। लिहाजा रोज़गार में इजाफे के साथ माशी तरक्की पर हमला करने के लिए ये कम से कम मुतवज्जा होगा। इस तरह से आमदनी की जो दोबारा तकसीम होती है ना, उसको माशी तरक्की के साथ जोड़ने को भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी मुल्क में आमदनी की मसावी तकसीम के बावजूद गुर्बत मौजूद हो या गैर मसावी आमदनी की तकसीम के मुतल्लिक गुर्बत में कमी के साथ साथ मौजूद हो। ऐसे हालात में मुआशी तरक्की के लिए जो गुर्बत और तंगदस्ती के मुकम्मल खात्मे की ज़रूरत होगी, जो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मैसर आएँ। इसलिए माहिरीन जो है ना, हमें माशी तरक्की की पैमाइश के लिए बुनियादी ज़रूरियात का मेयार करार देते हैं। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर लोग ज़्यादा मकदार में खुराक हासिल करने की पोजीशन में हैं, तलीमी सहूलियात तक बेहतर रसाई रखते हैं और शहरी सहूलियात जैसे पानी की फराहमी है, पानी की ज़रूरियात निकासी है, सेहत की देखभाल और पनाहगाहें वगैरह पर जो है ना, शेल्टर जो होती है, ज़्यादा हुक्मरानी रखते हैं, ये सब इसकी नुमाइंदगी करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की इस नुक्ता नज़र के मुताबिक GNP और फ़ीकस जो GNP है ना, पर कैपिटा GNP में इजाफा हो या ना हो, आमदनी की मुनसफाना तकसीम हो या ना हो, असल मामला लोगों को बुनियादी ज़रूरियात या सहूलियात की फराहमी का है। ये जो इंडेक्स है ना, इसको तैयार करने के लिए जो अशिया के अज़्ज़ा और खुदा मुआशरे के इन तबकात की निशानदेही करता है, जो इस तरह के अशिया और खिदमात जो है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की हैं ना, मुस्तफ़ीद जो फ़ायदेमंद होते हैं। लिहाजा अगर लोग ज़्यादा अशिया और खिदमात हासिल करने में नाकाम रहे, यहाँ तक कि GNP में इजाफा हुआ हो, तो ये इक़्तिसादी तरक्की की नुमाइंदगी नहीं करेगा। इसलिए हमें मुआशी तरक्की के लिए ऐसे इक़दामात करने होंगे जिनके ज़रिए अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। ये नहीं होगा जो चंद के ख़ानदान जो है ना, वो बहुत अमीर हैं तो उनकी GNP बहुत अच्छी है, इनकम जो पर कैपिटा है बड़ी बहुत अच्छी है, तो हमारा जो माशरा है वो तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि सब जो है ना, कंट्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, सबकी इनकम हो, अच्छी हो, अच्छे घर हो, पानी पीने को साफ़ हो, एजुकेशन मिल रही हो, तो उससे फिर होता है। इसके मुताबिक जो है ना, मुआशी तरक्की की पैमाइश के लिए हमें इन इक़दामात का इंतखाब करना होगा जिनका तल्लुक़ बाज़ इख्तिलाफ़ात के बावजूद बुनियादी ज़रूरियात से हो। जैसा कि पाकिस्तान जैसे कंट्री जो है, उसमें डॉक्टर जो है उसकी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन एक आम आदमी की तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं आती, क्योंकि डॉक्टर छोटे शहरों और देहातों में जाने से ग्रेज़ करते हैं, बल्कि उसमें बड़े शहर जो होते हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। और डॉक्टर जो होते हैं ना, अक्सरियत और तिब्बी खिदमात बड़े शहरों तक महदूद रह जाती हैं। ऐसे में जो डॉक्टर और तिब्बी खिदमात में इजाफा आम आदमी को कम से कम फ़ायदा हो रहा होता है। और एक बार फिर अगर जो शहरों में बच्चे जो होते हैं, उनकी शरह मात जो होती है ना, वो कम हो जाती है, जबकि जो दही इलाके होते हैं उसमें जो शरह मात है ना, उसमें ज़्यादा हो जाती हैं। मज़ीद ये कि अगर इतने सारे ममालिक में तलीमी जो सहूलियात हैं ना, बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन जो तलीमी निज़ाम है, एजुकेशनल सिस्टम है ना, उसको मौसर नहीं बनाया जाता, तो एजुकेशन सिस्टम के जो नकाइस है ना, उसको दूर नहीं किया जाता, और तलबा और उस्ताज़ जो है ना, स्टूडेंट्स और टीचर का तनासब बेहतर नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ तलीमी सहूलियात जो है ना, वो तोसी होती हैं।
इक्तिसादी जो तरक्की के इशारे के तौर पर नहीं दिया जा सकता। इस तरह से जो तालीम है, एजुकेशन जो है, हेल्थ है, वाटर की फ्राहमी है, कैलोरीज की सतह पर पनाहगाहें हैं, बड़े इजाफे के इशारियों में बहुत सी खामियों के बावजूद इक़्तिसादी तरक्की का ये पैमाना GNP और जो पर कैपिटा GNP है और ये है ना दोबारा तकसीम के तरीक़ों के मामले में मुआशी तरक्की की एक हकीकत पसंदाना तस्वीर पेश करता है। ये इक़दामात जो है ना गवर्नमेंट के अज़्म की नुमाइंदगी करते हैं। समाजी खिदमात की फ्राहमी के बारे में इस तरह के जो बुनियादी ज़रूरियात के हैं नुक्ता नज़र गुर्बत को दूर करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी जो है उससे बेहतर वजाहत पेश कर रहा होता है। इस तरह से बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं कि नुक्ता नज़र में चंद एक जो पहलू है ना वो यूँ हो सकते हैं कि कितना सामान और ख़िदमात जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की जाती हैं, कितनी गुड्स और सर्विसेज जो है ना तैयार की जा रही हैं और कितनी मज़ीद हो सकती हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कैसे तैयार की हो रही हैं और जो उसकी पैदावार और तकसीम है माशरे के अंदर क्या उसका असर हो रहा है, क्या वो सबको पूरी हो भी रही हैं खिदमात जो गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं या नहीं हो रही। इससे ज़ाहिर होता है कि इस नज़रिए में जो सामान है ना गुड्स हैं पड़ी और जो सर्विसेज हैं उसकी जो मिकदार इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और अशिया और ख़िदमात की जो मिकदार में इजाफे से गुर्बत को दूर करने में मदद मिलेगी। अगर हम अशिया गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा देते हैं तो ताकि जिन लोगों को नहीं मौका मिलता है रोज़गार का या गुड्स हासिल करने का उनको भी मिल जाता है सर्विसेज देने का या लेने का। फ़ीका GNP जो है ना पर कैपिटा GNP में इजाफा मेयार ज़िंदगी में इजाफे की नुमाइंदगी करता है। लेकिन बुनियादी जो ज़रूरियात का मेयार है ना हमें बताता है कि GNP के अज्जा जो है ना उनसे किया जा सकता है और माशरे के जो चंद के तबकात हैं ना उनसे अज्जा को इस्तेमाल किया जाता है। ये नुक्ता नज़र जो है ना मुआशी तरक्की जो है ना इकनॉमिक डेवलपमेंट है ना उसके समाजी इशारे की तरह काम करता है। हमें हर बुनियादी ज़रूरियात जो है ना बेसिक नीड्स हैं पड़ी कुछ बेहतर इशारे की वजाहत करने होंगी। बुनियादी तौर पर जो है ना ज़्यादा अहम ज़रूरियात जो है ना वो हमारे क्या है, फूड हो सकती है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बड़े वाटर की सप्लाई है या उसकी निकासी है पड़े, जो हमारी शेल्टर है वो होनी चाहिए और बुनियादी ढांचे की फ्राहमी से मुतल्लिक़ हैं पड़े। बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से जो तयशुदा इशारे हैं ना उसके ऊपर हमें हमारा जो मुल्क है कंट्रीज़ हैं डिफरेंट और भी कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान मुवाज़ना कर सकते हैं। यही जो इशारे या इक़दामात जो है ना अमीर और गरीब जो रिच एंड पुअर कंट्री है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान होते हैं। इस पर फ़र्क को ज़ाहिर करेंगे ये दोनों। मज़ीद ये कि इनके जो इक़दामात होते हैं कि हमने ये जान सकते हैं कि कौन से कंट्रीज़ में बुनियादी ज़रूरियात की फ्राहमी में संजीदा हैं और कौन से संजीदा नहीं है, कौन से गैर संजीदा हैं। इस तरह से कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए बुनियादी ज़रूरियात के नुक्ता नज़र के खामियों के मुताबिक माशी तरक्की की जो फरमाइश है ना उसमें चंद देखें जो हैं जैसे पहले देखे हैं वही हो सकते हैं जो मददगार इशारे हैं पड़े। तो फर्स्ट इंडिकेटर जो है ना वो है हेल्थ स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर जो हमने शहरियों के जो किसी के मुल्क के जो शहरी है ना कंट्री के जो सिटीज़न हैं पर उसकी ज़िंदगी के बारे में देखना है और उस कंट्री के जो बच्चे हैं ना वो उसकी जो मात हो रही है उसकी शरह कौन सी है पढ़े। तो इसमें वो देखते हैं जो बच्चों की शरह मात है पढ़े इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना उसको देखें तो बच्चों की शरह मात को एक बड़ा इंडिकेटर किया जाता है, उसको इंडिकेटर समझा जाता है। अगर लोगों को साफ़ पानी मुहैया कर दिया जाए तो पानी की वजह से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं ना उस पर काबू पाया जा सकता है। बिलखसूस जो चिल्ड्रन डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, उसकी शरह जो है ना उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी कंट्री के अंदर जो बच्चे हैं ना उसकी जो माशरा मात है ना कम हो जाती है तो ये मुआशी तरक्की की नुमाइंदगी करेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना उसके मुतल्लिक अदाद शुमार आसानी से दस्तियाब होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ना बच्चों की शरह मात ज़्यादा होती हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है एजुकेशनल लेवल। तो इसके अंदर जो कंट्रीज़ के अंदर के जो बच्चे होते हैं ना उसका जो तलीमी मेयार है और ऐसे मुल्क जिसमें लिटरेसी रेट जो समझा जाता है कि मज़ीद ये कि प्राइमरी सतह पर अंदराज का तनासब क्या है तो इसमें मतलब प्राइमरी भी उसमें बहुत कमी होती है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं। तो उसमें चंद क्योंकि गुर्बत की वजह से बच्चे
को पेरेंट्स जो है ना काम पे लगा देते हैं स्कूल भेजने की बजाय। एजुकेशन लेवल के अंदर अगर हम एजुकेशन लिटरेसी रेट्स को देखते हैं तो तालीम और खुराक जो खमाइंदगी है ना उसकी शरह की भी माशी तरक्की के इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा अगर किसी कंट्री के अंदर जो तालीमी खिदमात हैं पड़े ना एजुकेशनल सर्विसेज हैं उसमें इजाफा की वजह से जो शरह खवानगी है ना वो बढ़ जाती है और प्राइमरी सतह पर अंदराज का तनासब बढ़ जाता है, तो ये मुआशी तरक्की की नुमाइंदगी करता है। कोई इदारा ये इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि जो अमेरिका या बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो ऐसे जो है ना डी सीरीज़ के कंट्रीज जो हैं पड़े, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं पड़े, प्राइमरी सतह पर शरह खवानगी और अंदराज का तनासब 100% है, जबकि पाकिस्तान जो है ना उसमें जो खवानगी है ना उसका है तकरीबन 57%, और जो प्राइमरी सतह पर जो अंदराज है ना उसका जो तनासब है 60 से 70% के दरमियान है पड़ा। इसके मुताबिक जो तलीमी शरह और शरह खानगी है ना ये उसमें यही फ़र्क आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान जो तरक्याती फ़र्क है ना वो सबब बन गया है। नंबर 3 जो इंडिकेटर है ना वो फूड अवेलेबिलिटी है कि खुराक की दस्तियाबी है पड़ी कि उस पर गौर किया जाता है कितनी है कंट्री के अंदर, तो सबको पूरी बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो फ़ीकस खुराक की दस्तियाबी क्या है पड़ी। इसके अंदर अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ग़िज़ाइयत की, तो न्यूट्रिशन की सतह है ना लेवल है तो फ़ीकस कैलोरीज है ना उससे ज़ाहिर होता है, जिसे इक़्तिसादी जो है ना तरक्की उसके इशारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट में कितनी इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल की जाए तो इनकी जो सेहत का मेयार है ना वो बेहतर हो सकता है और इनका जो मुतवक्की उम्र है ना वो बढ़ जाएगी, उनकी एज जो है ना वो उसमें इजाफा होगा। इस तरह से लोगों की जो पैदावारी सलाहियत है ना वो बढ़ेगी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो फ़ीकस कैलोरीज की सतह है ना वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना उनसे कहीं ज़्यादा होती है। इस तरह से जो कैलोरीज होती हैं उसमें किस तरह का फ़र्क आता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना उसकी तरक्याती सतह में फ़र्क को भी ज़ाहिर करना होता है। तो 4th इंडिकेटर हमारे पास है वाटर सप्लाई, पानी की निकासी। यहाँ इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने फ़ीसद जो आबादी है ना उसको पानी की निकासी जो है ना उसकी सहूलत मिल रही है और कितने फ़ीसद जो आबादी है ना उसको पानी की जो है ना फैसिलिटी वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, कितनों को नहीं मिली। इसके अंदर अगर बात करते हैं सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, तो पीने के महफूज पानी की जो फ्राहमी होती है जो अंडर डेवलपिंग कंट्री की सूरत में अगर लोगों को पीने के साफ पानी की फ्राहमी होती है वो हमेशा नाकाम ही रहती है। जैसे एशिया अफ्रीका के बहुत से ममालिक का इंसान और जानवर दोनों एक ही पॉइंट्स जो होते हैं ना उनसे पानी पीते हैं, जो कि बारिश वगैरह या किसी भी गड्ढे में खड़ा होता है जानवर भी उसी के से पी रहे होते हैं, सराज जैसे हो गए, और इंसान भी उसी से पी रहे होते हैं। नापाक हो या पाक हो जैसा पानी भी हो महफूज है या नहीं है वो पी ही लेते हैं, अक्सर ये बीमारियों के ज़िम्मेदार बन जाता है। लिहाजा अगर किसी कंट्री के जो बाशिंदे हैं ना ज़्यादा साफ़ पानी फराहम किया जाए उन्हें, तो इनकी जो सेहत है ना हेल्दी तौर पर वो मजबूत हो जाएंगी और इनकी पैदावारी जो सलाहियत होगी ना तो उसमें इजाफा होगा। अगर वो सेहतमंद रहेंगे तो वो काम कर देंगे ना, काम करने के काबिल होंगे, तो इनका सबसे असर जो मैशत की है पैदावार है ना उसको बढ़ाने पर पड़ेगा। इस तरह से जो पीने के साफ पानी है उसकी फ्राहमी को भी माशी तरक्की का इशारा समझना चाहिए, उसका इंडिकेटर समझा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है वाटर ड्रेनेज। अगर इसके अंदर हमने पानी की जो सैनिटेशन होती है ना उसको देखें, जो पानी की सफाई की सहूलत उसमें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके मामले में पानी की जो सफाई की सहूलियात है इंतहाई नाकाम है पड़ी। इस तरह लोगों की जो सेहत है ना वो महफूज नहीं होती है, इनके हालात इनके अच्छे नहीं होते हैं। इससे जो मेहनत की पैदावारी सलाहियत होती है ना वो बहुत माइनस हो जाती है, उस पर मनफी असर पड़ता है, वो कम हो जाती है पहले से। लिहाजा अगर पानी की जो निकासी है ना उसके हालात बेहतर हो जाए तो मज़दूर जो है कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें लेबर को आला कारकर्दगी को पानी की फ्राहमी मिलती है, उसमें पानी बहुत अच्छा साफ़ मिल जाता है, पानी की जो निकासी होती है वो ज़्यादा दस्तयाब होती है और मनसूबों से किया जा सकता है। तो लास्ट में हमने देखना है शेल्टर एंड रेजिडेंस। इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने % जो पॉपुलेशन है उसको अच्छे घर मिल रहा है और रिहाइश अच्छी भी है कि है भी सही कि नहीं है,
अगर मिल रही है तो वो अच्छी है, मुनासिब है रहने के लिए, या फिर जानवरों की तरह वो बंधे हुए हैं घरों में। इसके अंदर पनाह की जो फ्रहमी है ना, शेल्टर की जो है पड़ी, सप्लाई ऑफ शेल्टर है पड़ी, उसको अंडर डेवलपिंग कंट्री के मामले में अगर देखते हैं तो रिहायशी सहूलियात शदीद कम है पड़ी, उसमें कमी है पड़ी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है पड़ी। जहाँ तक पाकिस्तान जैसे जो कंट्री हैं पड़े उसका ताल्लुक है, हमारे पास ज़्यादातर मकानात जो है ना वो सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल होते हैं, जहाँ कम अज़ कम 6 अफराद रिहाइश पज़ीर होते हैं और एक उनके पास कमरा होता है। ज़्यादातर मकानात जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मट्टी के, अगर गांव की तरफ चल जाएँ तो उसमें गारे के बने हुए घर नज़र आएंगे, जिनमें ना कोई किचन है, ना ही कोई गुसल खाना और ना ही बैतुल खला जो होता है वो होगा। ये सब एक इंतहाई मायूस कौन है जो सूरत हाल है पड़े ना उसकी नुमाइंदगी कर रही होती है। ऐसे जो नाकिस रिहायशी सहूलतें हैं ना इंसानी सलाहियतों को भी मुतासर करती हैं। इसलिए जो मकानों के अंदर रहने वाले होते हैं ना वो बेहतर रिहायशी सहूलियात की फरहमी उन्हें की जाए, ताकि उसके इस्ताद है ना उसकी काम करने की जो सलाहियत है ना उसमें इजाफ़ा हो। इस तरह रिहायशी सहूलियात में इजाफ़ा और बेहतरी को भी मुआशी तरक्की के इशारे के तौर पर समझा जाता है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना उसमें इसी तरह की जो सहूलियात का फ़र्क भी तरक्याती फ़र्क को ज़ाहिर कर रहा होता है। कि एक तो अगर गांव की तरफ बारिश आ गई है तो फिर वो उन्हें ज़लील होना पड़ता है अच्छा खासा, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें जो भी हो सुकून से लोग रहते हैं। बुनियादी ज़रूरियात के बारे में जो फ़ैसला करने के बाद हर जो बुनियादी ज़रूरत होती है उसको एम्स मसला समझा जाता है। अगर ऐसा किया जाए तो बेहतर होगा कि बुनियादी ज़रूरियात के जो इंडिकेटर हैं उसको बुनियादी ज़रूरियात का जामे इशारिया समझा जाता है, ताकि उनकी बेसिक नीड्स होती हैं ना उनको वही समझी जाए, ताकि उन्हें पूरा करके लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सकें। अगर माहिरीन जो हैं पड़े ना, इकनॉमिस्ट हैं पड़े, वो महक़क़ीन और वेजिटेज जो है ना पर मुतफ़िक ना हो तो बुनियादी ज़रूरियात की तादाद 6 से घटकर 1 या 2 कर दी जाएगी। इस तरह का ये मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये याद दिलाया जाता है कि ज़्यादातर जो बुनियादी बेसिक नीड्स होती है ना आउटपुट की बजाय इनपुट हैं पड़े। जो इकनॉमिक डेवलपमेंट का ये तरीका माशी तरक्की जो है ना उसकी पैमाइश के लिए मेयारी तरीका कार से मुतल्लिक़ है पड़ा। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।